कैरियर बिट परिवार के सभी सम्मानित सदस्यों को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। यूपी ट्रिपल एससी आयोग के द्वारा वर्ष 2022 में प्रस्तावित लेखपाल मुख्य परीक्षा की तिथियों में एक बार फिर से बदलाव किया जा सकता है। जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती के रिजल्ट के बारे में क्या कुछ नया अपडेट है, बात होगी टीजीटी पीजीटी वर्ष 2022 की परीक्षा के संदर्भ में किन तिथियों पर आयोग विचार कर रहा है, साथ ही साथ सीटेट परीक्षा तिथि के बारे में सीबीएसई बोर्ड का क्या कहना है, इसके बारे में विस्तारपूर्वक बात होगी। और साथ ही साथ शिक्षा जगत से जुड़े कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों को भी डिटेल में देखेंगे, अंत तक जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सबसे पहले बात करेंगे लेखपाल मुख्य परीक्षा के संदर्भ में। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, जुलाई माह में ही कांवड़ यात्रा प्रारंभ हो रही है, जिसकी वजह से कई रूट्स में बदलाव किए गए हैं। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे किन रूट्स में बदलाव किए गए हैं। अब चूंकि लेखपाल 2022 की परीक्षा भी इसी समय होना प्रस्तावित है, जिसकी वजह से यातायात पूरी तरीके से बाधित हो सकता है। इन सबके मद्देनजर अब यूपी ट्रिपल एससी आयोग फिर से एक बार विचार कर रहा है कि लेखपाल 2022 की मुख्य परीक्षा की तिथि में बदलाव किया जाए। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय को संशोधित रिजल्ट जारी करने के आदेश दे दिए गए थे और इस आदेश को लगभग 15 से 20 दिन का वक्त बीत चुका है। एक हफ्ते का समय मांगा गया था और काफ़ी लंबा वक्त बीतने के बाद अभी तक रिजल्ट की घोषणा नहीं हो पाई है। इसी को लेकर के अभ्यर्थी आक्रोशित थे और सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय पर घेराव किए हैं रिजल्ट जल्द जारी करने के संदर्भ में। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, एडेड जूनियर हाई स्कूलों में सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक के पदों पर भर्ती के लिए आयोजित परीक्षा का संशोधित परिणाम जारी किए जाने की मांग को लेकर के अभ्यर्थियों ने मंगलवार को परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय का घेराव किया। अभ्यर्थियों ने कहा कि संशोधित रिजल्ट के इंतजार में भर्ती फंसी हुई है और जिम्मेदार विभाग स्थिति स्पष्ट करने को तैयार नहीं है। सहायक अध्यापक के 1504 और प्रधानाध्यापक के 390 पदों पर भर्ती के लिए आयोजित परीक्षा परिणाम सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने 15 नवंबर 2021 को जारी किया था। चलिए बढ़ते हैं तीसरी खबर की तरफ। स्क्रीन पर आप एक आर्टिकल देख पा रहे होंगे, टीजीटी पीजीटी वर्ष 2022 की वैकेंसी के लिए आवेदन की तिथि बढ़ाने की एक बार फिर से मांग उठने लगी है। टीजीटी पीजीटी भर्ती के लिए आवेदन की तिथि बढ़ाए जाने की मांग को लेकर के छात्र सभा के कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में प्रदर्शन किया और ज्ञापन सौंपा। कार्यकर्ताओं ने कहा कि विश्वविद्यालय के परीक्षा परिणाम अभी तक घोषित न होने के कारण हजारों अभ्यर्थी आवेदन से वंचित रह जाएंगे। प्रदेश सचिव ने कहा कि बोर्ड अगर आवेदन की तिथि आगे नहीं बढ़ाता है तो बड़ी संख्या में अभ्यर्थी बोर्ड का घेराव करेंगे। इस मौके पर ये सभी अभ्यर्थी उपस्थित थे। वहीं अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी वर्ष 2022 की मुख्य परीक्षा के संदर्भ में, तो आयोग इन पर तिथियों पर गंभीरता से विचार कर रहा है और सितंबर माह के अंतिम सप्ताह तक परीक्षा कराए जाने के लिए आयोग पूरी तरीके से प्रतिबद्ध दिख रहा है। तो आप सभी अपनी तैयारी पूर्ण रखें। सितंबर माह के तीसरे या फिर चौथे सप्ताह में परीक्षा होना हर हाल में प्रस्तावित किया जा सकता है माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के द्वारा। सीटेट 2021 के लिए जिस प्रकार से सोशल मीडिया साइट्स पर एडिटेड एक नोटिफिकेशन वायरल किया जा रहा था, जिसमें दावा ये किया जा रहा था कि सीबीएसई बोर्ड ने ये नोटिस जारी किया है, जिस पर सीबीएसई बोर्ड के जो हेल्प सेंटर नंबर होते हैं उन पर अभ्यर्थियों के द्वारा कॉल करके पूछा गया, तो उन्होंने साफ शब्दों में मना कर दिया कि अभी आयोग ने इस प्रकार का कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है और कब नोटिफिकेशन जारी होगा, कब परीक्षा होगी, इसके बारे में क्या कुछ कहा गया है आप खुद सुनिए। हेलो, हाँ सर प्रणाम। हाँ बताइए जल्दी बोलिए। सर 15 जुलाई से सीटेट का आवेदन हो रहा है क्या? ऐसा कोई नोटिफिकेशन जारी हुआ? नहीं, अभी नहीं हो रहा, जल्दी हो जाएगा। कब तक जारी होगा सर, उम्मीद कब तक है? हम हमारी सीबीएसई की वेबसाइट चेक करते रहिए, उस पर आएगा जो कुछ है। अच्छा, ठीक है सर, धन्यवाद। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। स्क्रीन पर आप एक आर्टिकल देख पा रहे होंगे, तदर्थ शिक्षकों के लिए खोजी जाएगी वैकल्पिक व्यवस्था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बीच का रास्ता निकालने का निर्देश दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, तदर्थ शिक्षकों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था खोजी जाएगी। माध्यमिक शिक्षा विभाग में कवायद शुरू हो गई है। माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने एक उच्च स्तरीय बैठक में तदर्थ शिक्षकों के लिए अधिकारियों के बीच का रास्ता निकालने के निर्देश दिए हैं। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा दिनांक 11 जुलाई 2022 को एक पब्लिक नोटिस जारी करते हुए सूचना दी गई है कि सप्लाई ऑफिसर के लिए जो परीक्षा होना प्रस्तावित है उसके लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिया गया है। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट upssi.gov.in पर जाकर के आप 11 जुलाई 2022 से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अब अपने वेबसाइट में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव करने जा रहा है, जिसके बाद से कई भर्तियों के लिए बार बार आवेदन फॉर्म नहीं भरना होगा। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्ती परीक्षाओं के लिए प्रतियोगी छात्रों को बार बार आवेदन पत्र नहीं भरना होगा। आयोग ऐसी व्यवस्था करने जा रहा है जिससे अभ्यर्थियों को एक बार व्यक्तिगत शैक्षिक और प्रोफेशनल योग्यता भरने के बाद उन्हें यूनिक रोल नंबर मिल जाएगा।
इसके जरिए भविष्य की भर्तियों के लिए इसी आधार पर आवेदन कर सकेंगे। इसके लिए बार बार दस्तावेज सत्यापन की आवश्यकता नहीं होगी। वर्तमान में प्रतियोगी छात्रों को पूर्व में भरे गए आवेदन के आधार पर प्रारंभिक सूचनाएं तो मिल जाती हैं, लेकिन शैक्षणिक योग्यता के अभिलेख नए सिरे से अपलोड करना होता है। तो ये सभी महत्वपूर्ण बदलाव किए जा रहे हैं। इसी प्रकार का एक महत्वपूर्ण बदलाव यूपीएससी आयोग के द्वारा पहले ही किया जा चुका है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, दिनांक 18 जुलाई 2022 से मानसून सत्र प्रारंभ हो रहा है और इसमें कई ऐसे मुद्दों पर विचार विमर्श होना प्रस्तावित है, जैसे कि बैंकों के निजीकरण का मामला बहुत बड़ा मामला है। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, बैंकिंग संशोधन बिल पर विचार विमर्श होगा। सरकारी बैंकों के निजीकरण के लिए सरकार इस सत्र में बैंकिंग कानून संशोधन बिल लाने की तैयारी में जुटी है। इस बिल के पारित होने के बाद से सरकारी बैंकों में अपनी पूरी हिस्सेदारी खत्म करने का रास्ता खुल जाएगा। बैंकिंग कंपनी एक्ट 1970 के मुताबिक सरकारी बैंकों में सरकार की 51% की हिस्सेदारी जरूरी है। सरकार ने इसे पहले प्रस्ताव रखा था कि इसकी हिस्सेदारी 51 की बजाय 26 ही रहेगी और वह धीरे धीरे कम होती जाएगी। किसी बैंक या फिर किसी कंपनी में 51% जो शेयर होते हैं, जिसका भी होगा वही उस कंपनी का मालिक होता है। अभी बैंकों में जो सरकारी बैंक होते हैं, जो राष्ट्रीयकृत यानी नेशनलाइज बैंक होते हैं, उसमें 51% जो शेयर होते हैं वो गवर्नमेंट के होते हैं और इसी वजह से वो सरकारी बैंक कहे जाते हैं। मतलब कि जो उसमें रूल्स रेगुलेशन लागू होगा वो सरकार का लागू होगा। लेकिन जब 51% से कम इनका शेयर होगा तो फिर जिस भी कंपनी का या फिर जिस भी शेयर होल्डर का 51% या फिर उससे ज़्यादा होगा, मालिकाना हक उसका हो जाएगा। यानी कि भले ही आप सरकारी बैंक में कर्मचारी रहे हों, आप प्राइवेट हो जाएंगे देखते ही देखते। बहुत से अभ्यर्थी मन में ये सोच रहे हैं कि बैंक से हमारा क्या लेना देना, बैंक के कर्मी ही इससे प्रभावित होंगे, तो इसका पूरी तरीके से आम जनता से भी लेना देना है। जब शेयर होल्डर का किसी प्राइवेट कंपनी का शेयर होल्डर 51% होगा तो निश्चित तौर पर सेवाएं महंगी होंगी। आज की डेट में सरकारी बैंकों में आप जीरो बैलेंस से भी अकाउंट खोल सकते हैं, लेकिन अगर आज की डेट में प्राइवेट बैंक्स अगर देखा जाए, HDFC, ICICI या फिर ऐसे कई प्राइवेट बैंक हैं जो कि मिनिमम बैलेंस आपको 10,000 मेंटेन करना होगा, अन्यथा आपके चार्जेस कटते हैं। तो एक तो सेवाएं महंगी हो जाएंगी, इसके बाद से जो आप ट्रांजैक्शन करते हैं पर ट्रांजैक्शन सरकारी बैंकों में अगर देखा जाए तो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, लेकिन प्राइवेट बैंकों में आप जाएंगे तो 5 रुपया प्लस 18% GST कटता है, सर्विस टैक्स कटता है। तो इस प्रकार से प्रत्येक सेवाएं बैंक की महंगी हो जाएंगी। तो ये आम जनता से जुड़ा हुआ मामला है अगर बैंकों का निजीकरण होता है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।